बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो आज हम कहाँ हैं? हम कह लें कि ये ओस्लो का दरवाज़ा कह लें। ये यहाँ से तकरीबन 7 किलोमीटर है। ओस्लो का सेंट्रम है जो जानबन थोर के सेंट्रल स्टेशन है ये ओस्लो का। तो ये आपको जो इधर आ रही होगी इसको हम शिल्ट कहते हैं, यानी साइन बोर्ड। नार्विन में इसको शिल्ट कहते हैं। तो ये एकीबर्ग है। एकीबर्ग जो जाती है सीधे आगे जाके, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा ग्राउंड है। वहाँ पे फुटबॉल के मैच होते हैं। मुख्तलिफ़ मुल्कों से गर्मियों की छुट्टियों में स्कूलों के बच्चे आते हैं। पाकिस्तान के भी स्कूलों के बच्चे इधर आते हैं, मैच होते हैं। लेकिन इस दफ़ा यहाँ पिछले साल भी कोरोना वायरस की वजह से एकीबर्ग में मैच नहीं हुए। तो दूसरी डायरेक्शन जो है क्रिश्चियनसन और सेंट्रम यानी सेंटर ओस्लो की तरफ जाती है। आगे जाके टनल यानी सुरंग आ जाती है, जिसके बारे हम जहाँ सोच रहे थे कि टनल क्या कहते हैं उर्दू में। तो उर्दू में टनल को स्ट्रिंग कहते हैं। तो दूसरी डायरेक्शन नाजरीन ये योतेबर्ग और स्टॉकहोल्म को जाती है। स्टॉकहोल्म कह लें नेशनल रोड है। स्वीडन का दारुल-हुकूमत कह लें स्टॉकहोल्म। और योतेबर्ग है ये जो कह लें कि ये E6 यानी मोटरवे है जो डेनमार्क से मिलाती है। योतेबर्ग एक शहर है स्वीडन का से उसकी तरफ और डेनमार्क की तरफ जाती है। और रेयन है यहाँ पे हम खड़े हैं। ये रेयन है। ये रेयन के अंदर और फैक्ट्री एरिया के अंदर चली जाती है। और पीछे भी जो है आपको नज़र आ रहा, ये सारा बस स्टॉप के बैक साइड पे बादी एरिया है। और पीछे जाके ये पेट्रोल पंप आता है नाजरीन। पेट्रोल पंप के साथ ये सारा आबादी एरिया है। पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी के इलाके पे आबादी एरिया है। और ये बैक साइड पे जो है मैंने जैसे कि बताया था, ये मोटरवे के साथ साथ जंगल है। यहाँ से धूप की वजह से सही नज़र नहीं आ रहा। किसी और दिन हम आपको सही दिखाएंगे, जब बादल वगैरह बने होंगे तो ये फिर सही नज़र आएगा। तो दूसरी साइड पे हम चले जाते हैं। तीन डायरेक्शन तो हमने बताई, एक तो सेंट्रम की तरफ, दूसरा जो है योतेबर्ग की तरफ, तीसरी एकीबर्ग की तरफ और चौथी इधर रेयन की तरफ। और पांचवी डायरेक्शन जो है ये यहाँ जो बस खड़ी हुई है, बस किसी दिन हम आपको फिर दिखाएंगे। तो ये जो पांचवी डायरेक्शन बनती है ये है ये जो है ये जो वापस आ रही हैं ये तो योतेबर्ग यानी स्वीडन की तरफ जा रही हैं। और जो जा रही हैं ये गार्डेमून ओस्लो एयरपोर्ट की तरफ जा रही हैं। और रैश एरिया और पीछे जाके ये सारा पहाड़ी इलाका है। जो कैपिटल है ओस्लो का ये पहाड़ी इलाके में घिरा हुआ है। तो हम आपको थोड़ा सा दूसरी साइड पे जो है पेट्रोल पंप दूसरा भी दिखाते हैं। पहला पेट्रोल पंप एक हमने आपको दिखाया जो यहाँ से नजर आया, तो हम नाज़रीन आपको दिखाते हैं। हम आ गए रोड की इस तरफ। तो ये सारे यानी दरख्त यूरोप में बहुत ज़्यादा उगाए जाते हैं, काटते हैं भी हैं तो लगाए भी जाते हैं। तो दरख्त बहुत ज़रूरी हैं माहौलियाती आलूदगी को ख़त्म करने के लिए। तो इधर में दरख्त बहुत ज़रूरी हैं। तो नाज़रीन इधर साइकिल के लिए भी बनाई गई है, लोग साइकिल इधर चला सकते हैं। साइकिल तकरीबन ओस्लो से बाहर और ओस्लो के अंदर के मुख्तलिफ ट्रैक साइकिलों के बने हुए हैं। अभी साइकिल यहाँ से गुजर के गई है पुल के नीचे से, आप देख रहे होंगे ये पुल है इसके नीचे से। और इसके नीचे फिर और पुल है दूसरा जो मोटरवे यहाँ से गुजरती है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। और अंडरग्राउंड ट्रेन के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ आपको, भी मेरे साथ ही रहिएगा। तो ये दूसरी साइड पे पेट्रोल पंप आ गया। ये पेट्रोल पंप का आपको बोर्ड नज़र आ रहा होगा। तो ये पीछे जाके फ्रेश है, ये फिटनेस यानी ट्रेनिंग सेंटर है और एक्स्ट्रा है। वैसे दूसरी दुकानें तो जो है वो संडे को बंद होती हैं, लेकिन ये संडे को भी इतवार को भी खुलती है सुबह 9 से 9 बजे तक। इस को एक्स्ट्रा पे आजकल मेरा कज़न काम कर रहा है।
तो लोग जानते हैं, करीबी हैं, उनको तो पता ही होगा कौन सा कज़न मेरा इधर काम कर रहा है, एक्स्ट्रा पे पढ़ाई कर रहा है और साथ पढ़ भी रहा है ना, तो यानी पढ़ाई के साथ साथ वो काम भी कर रहा है। तो ये इधर से थोड़ी धूप है, हम व्यू लेंगे इधर से। ये जो है ये जंगल है मोटरवे के साथ साथ सारा। तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा के अलावा खीवी है, रिमत यूजन है, यानी जर्नल स्टोर टाइप ये दुकानें हैं सारी। और ये हमने जैसा कि अभी थ्रू नाइम सिंसन यानी गार्डन एयरपोर्ट की तरफ जाती है, सारे साइन बोर्ड लगे हुए हैं इधर। तो हम पुल के नीचे से ही जाते हैं, क्योंकि अगर दूसरी साइड पे गए तो फिर ज़रा क्रॉस करना मुश्किल होगा, आगे ट्रैफिक है। तो हम अब पुल की दूसरी साइड पे जाके थोड़ा सा आपको नज़ारा दिखाते हैं। चलने की वजह से कैमरा हिल रहा होगा थोड़ा सा। ये पुल के नीचे से थोड़ी आवाज़ चेंज होगी क्योंकि आवाज़ गूंज के आती है। तो नाज़रीन ये हम आपकी दूसरी साइड पे आ गए। तो ये जो सामने रोड है ये जा रही है ओस्लो के सेंट्रम की तरफ, और ये पुल जो है वो दूसरी तरफ क्रॉस कर जाता है जो कि किबर की तरफ जाती है। रोड साइकिल यानी इधर जा सकता है। और ये प्रेशर्स गाड़ी काफ़ी महंगी गाड़ियाँ इधर इटली की बनी हुई है, उसकी ये उसका शोरूम है। और जैसे कि मैंने बताया था आपको ये स्पार्कसिकल के बारे में, तो ये स्पार्कसिकल यहाँ पे पड़े हुए हैं जिनको आप ऐप डाउनलोड करके तो यूज़ कर सकते हैं। इधर उसको आप कहते हैं, यानी आप नॉर्वे में। तो लेकिन इस पे पाबंदी लग गई है क्योंकि बहुत एक्सीडेंट हुए हैं, लोग 2-2 3-3 बैठ के रात को इस पे, तो रात को इसके पाबंदी लग गई है। रात को आप 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिस पे लोगों ने एहतजाज भी किया कि उनके लिए ये सस्ता पड़ता था। रात को अगर उनके घर से बस स्टॉप दूर है तो वो उसको यूज़ करके चले जाते थे, लेकिन पहले की तरह फिर अब उनको टैक्सी पकड़नी पड़ती है जो कि महंगी पड़ती है। तो ये टैक्सी स्टैंड भी है, यहाँ पे 3-4 टैक्सियाँ अक्सर खड़ी होती हैं, लेकिन इस टाइम क्योंकि संडे को कई लोग छुट्टी करते हैं तो टैक्सियाँ इधर नहीं है ना। ये भी वही स्पार्कसिकल हम इसको कहते हैं नॉर्वीन में। स्पार्कसिकल, स्पार्के का मतलब है किक नॉर्वीन ज़बान में, और सिकल ही होता है। तो ये नाजरीन ये मैंने आपको बताया। तो ये अब आ गया है, ये इसका नक्शा लिखा हुआ है अंडरग्राउंड ट्रेन का, हम थेबान कहते हैं नॉर्वीन में। और ये अंडरग्राउंड ट्रेन है और स्पेन में इसको मेट्रो कहते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ ज़ुबानें लिखी हुई हैं, इंग्लिश और नॉर्वीन। तो हमारी तो इंग्लिश मिक्स हो गई है नॉर्वीन के साथ, तो इंग्लिश और फिर स्पेनिश और फिर नॉर्वीन। तो काफ़ी लफ्ज़ कुछ इसके मिलते हैं ज़बान के, इंग्लिश से कोई स्पेनिश से मिलते हैं, लेकिन कुछ बहुत ही मुख्तलिफ है। जैसा कि मैं आपको कहूँ कि आपका क्या हाल है, तो वुडन गोड है, लेकिन नाम से अगर मैं बोलूँगा तो वुडन गोड दे, ये नॉर्वीन का लफ्ज़ है। आपका क्या हाल है, वो आर यू, बहुत मुख्तलिफ है। तो ये लिखा हुआ है रेतनिंग सेंट्रम, रेतनिंग सेंट्रम जो है वो लिखा हुआ है नॉर्वीन में, पीछे नीचे इंग्लिश में लिखा हुआ है डायरेक्शन सिटी सेंटर 9 मिनट में ये आएगी ट्रेन। और स्पूर लिखा हुआ है, यानी ट्रैक 2 पे आएगी, स्पूर नॉर्वीन में। और नीचे ये इसमें आपको कहा गया है कि आप पीले निशान में, यानी आपको क्या कहते हैं, आपको मशवरा दिया जा रहा है कि आप लाजमी पहने मुनबुद यानी वियर मास्क, आप मास्क पहने, यानी अभी इसके हादसा ख़त्म नहीं हुए तो आप जो है वो मास्क पहने, ये कहा जाता है। 2 मिनट में दूसरी डायरेक्शन की आ रही है, और सेंटर जो जाने वाली है वो ये 8 मिनट में आ रही है। और नीचे जो है बाई रखियन बसों का टाइम भी लिखा हुआ है,
जो सिटी की तरफ जा रही है 2 मिनट में आ रही है, तो दूसरी जो है ये भी 3 मिनट में आ रही है, एक 10 मिनट में आ रही है नेशनल सेंटर की तरफ, और स्कूलरिद वाली 10 मिनट में, और लीज हकर वाली, और 4:25 पे शी वाली आ रही है 515। ये बसों के टाइम लिखे हुए हैं। तो ये देखें ऐसे लिखा हुआ है इस बोर्ड पे, रेतनिंग ब्रिंगस्टालन, डायरेक्शन ब्रिंगस्टालन, और इधर जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है रेतनिंग सेंट्रम, यानी डायरेक्शन सिटी सेंटर इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो ये इसका आखिरी स्टॉप है, आगे जाके खड़ी हो जाती हैं इधर अंडरग्राउंड ट्रेनें, और इधर साइड से ये जो है वो जा रही है सेंट्रम को तकरीबन 13 मिनट इधर लगते हैं, लेकिन है तो 7 किलोमीटर, लेकिन अंडरग्राउंड ट्रेन घूमती हुई जाती है मुख्तलिफ स्टॉपों से। देखा आपने, ये अंडरग्राउंड ट्रेन आ रही है, काफ़ी लंबी अंडरग्राउंड ट्रेन है। तो देखा आपने, तो दूसरी साइड पे ये भी पहाड़ी इलाका है, यानी ओस्लो कैपिटल पहाड़ी इलाके के अंदर दरमियान में वाक़या है। ये टेलीफोन की फर्म है कोई, उसका ऑफिस है। ये मैं जैसे कि आपका पेशू गाड़ियों की वर्कशॉप और शोरूम है, और दूसरी ये जो है जर्मन वर्कशॉप और इसका सेल सेंटर है वॉक्सवैगन का और ऑडी वगैरह का। और नाजरीन, इस साल मौसम काफ़ी गर्म रहा है। अगस्त में ये पिछला रिकॉर्ड टूटा है, तकरीबन कह लें पिछले काफ़ी अरसे से। आप गूगल पे चेक करेंगे, नॉर्वे के वेदर के मतलब चेंज हुआ है, आज 25 टेम्परेचर तक गया है, तो काफ़ी अच्छा मौसम रहा है। और ये पीछे बस आ रही है, ये 18 मीटर बस है, काफ़ी लंबी बस है। तो ये बस हमारे वाली खड़ी है सामने, और ये बस स्टॉप है यहाँ पे, और टैक्सी स्टैंड है, और बस का लिए रेदर ट्रैक, इसमें कोई नहीं जा सकता, सिर्फ टैक्सी और बस जा सकती, जो जाएगा उसको जुर्माना होगा। तो ये था इसके बारे सारा मैंने आपको बताया। देखें ये प्यारा मंजर है यहाँ से, ये सारी आबादी है पहाड़ी इलाके पे, और ये साथ साथ जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये धूप की वजह से सही नज़र नहीं आ रहा, किसी दिन हम आपको दिखाएंगे। ये मोटरवे के साथ साथ सारा पहाड़ी इलाका है, और ये इसकी ये वादी एरिया है सारा, ये आप देख रहे होंगे। ये सारा वादी एरिया है, मुख्तलिफ आबादी भी है इधर साथ साथ। तो जैसा कि मैंने कहा कि मैं आपको बताता हूँ दूसरी साइड से मोटरवे के बारे में, तो हम मोटरवे के बारे में आपको बताते हैं थोड़ा सा। तो सुबह नाजरीन 10 बजे से पहले तो इधर बिल्कुल ट्रैफिक कम थी, क्योंकि संडे है, संडे को लोग छुट्टी करते हैं, और लेकिन 10 बजे के बाद ट्रैफिक ज़्यादा हो गई है। तो जाने वाली ट्रैफिक ज़्यादा है, क्योंकि लोग यूरोप में, नॉर्वे में तो जुलाई में छुट्टियाँ होती हैं, लेकिन नॉर्वे से बाहर जो है वो अगस्त में छुट्टियाँ हैं। तो लोग क्योंकि आखिरी वीकेंड है, लोग वापस जा रहे हैं, अपने घरों को, क्योंकि लोग बाई रोड जर्मन तक, स्पेन तक भी लोग गाड़ी लेके आते हैं। जैसा कि मैं भी गाड़ी स्पेन से लेके आया था, 3000 किलोमीटर है तकरीबन, तो मैं बाई रोड गाड़ी से वहाँ से लेके आया था अपनी, फिर मैंने आके इसको नॉर्वे की नंबर प्लेट लगवा ली, यहाँ पे चलाई मैंने वो। तो ज़्यादातर लोग आखिरी वीकेंड है वापस जा रहे हैं अपने घरों को, इसलिए थोड़ा रश ज़्यादा हो गया रोड पे, और कहीं वापस भी आ रहे हैं जो नॉर्वे से बाहर गए हुए थे, तो इसलिए यहाँ पे रश है नाज़रीन। तो आज मौसम बहुत अच्छा है, जैसे मैंने बताया, आज खबरों में बता लेते, पिछला तकरीबन काफ़ी सालों का रिकॉर्ड टूटा है। 25 टेम्परेचर अगस्त के एंड पे कभी नहीं हुआ, बहुत प्यारा मौसम था। 25 टेम्परेचर भी यहाँ का काफ़ी है, क्योंकि ये 70 ज़मीन से काफ़ी ऊंचा है नॉर्वे, तो 25 टेम्परेचर जो है वो कहाँ यहाँ पे काफ़ी अच्छा गर्म मौसम समझा जाता है। तो बाकी
अभी सितंबर में जाके थोड़ा मौसम ठंडा हो जाएगा शुरू, तो हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते, यहाँ पे छोड़ते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो दिखाएंगे आपको, हमारे साथ रहिएगा, हम आपको मुख्तलिफ मालूमाती वीडियो बताएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।